अगर आप घर बैठे टाइपिंग की जॉब करके, डाटा एंट्री की जॉब करके या राइटिंग की जॉब करके रोज़ाना के 7 से 8 हज़ार अगर आप कमाना चाहते हैं, जिसमें ना तो कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और ना ही इस वेबसाइट में कोई टेस्ट रिक्वायर हो, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करके आपकी अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो अगर आप इस तरह का ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी डिटेल के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आप डाटा एंट्री का काम किस तरह से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपल डाटा को अरेंज करना है। आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, उसमें से आपने स्पेसिफिक डाटा को जो है वो आपने सेट करना है। उसकी थोड़ी सी सेटिंग करके उस डाटा को आपने एडजस्ट करना है। इसके ज़रिए आपने कमाना है। डेली का आप 6 से 7 हज़ार जो है वो इजीली कमा सकेंगे। बहुत आसान काम है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप वाकई में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। जिस तरह से मैं काम करके आपको बताऊंगी, आपने बिल्कुल वैसे ही काम स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रीलांसिंग मेंटोर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि डाटा एंट्री के रिलेटेड है। इसमें मैं आप सबसे ये बात करने वाली हूँ कि आप घर बैठे किस तरह से डाटा एंट्री की जॉब करके अर्न कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप आप यूज़ करें, आप मोबाइल फ़ोन में भी ये काम कर सकते हैं आसानी से। मोबाइल पे भी आपने ऐसे ही काम करना जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे काम करना सिखाऊंगी। तो गूगल पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कीवर्ड इंटेंट आयो। ये आपने इसको माइंड में रख लेना है, इस नाम को, इस वेबसाइट को। ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। काम बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी तालीम की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन हो तो ही आप काम कर सकते हैं। कोई भी बंदा ये इजीली काम कर सकता है। जी, तो सबसे ऊपर ये टॉप पे आपको ये शो हो रहा है, एंटर द कीवर्ड वाइल्ड कार्ड, देन शो हो रहा है, देन लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी कीवर्ड जो है वो चेक करती हूँ, मैं यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ, देन मैं आपको काम समझाती हूँ कि हमने काम किस तरह से करना है। वीडियो को आप जब लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको काम करने की जो है वो समझ आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें जो है वो अप्लाई करने का तरीका बता दें। वीडियो को आप एंड तक जब देखेंगे तो आपको अप्लाई करने का तरीका ईजीली आ जाएगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, आपने एंड तक लाजमी इसको देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। जी, तो सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है डाटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा सर्च होने में। जितने भी इस कीवर्ड के रिलेटेड जो हैं वो फर्दर कीवर्ड्स होंगे, उनका सर्च वॉल्यूम जो है ये आपको बता देगा। जी, ये शो हो गया है। 8,23,000 जो है वो इसका सर्च वॉल्यूम है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप देख सकते हैं 41 है। पेड डिफ़िकल्टी जो है वो मीडियम है। सीपीसी जो है इसका $0.52 है। ठीक हो गया। ये नीचे आप देख सकते हैं, इसको आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ये आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री जॉब्स के नाम से हमने कीवर्ड सर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम के साथ के जितने भी कीवर्ड्स थे उन्होंने हमें वो सर्च करके एट द स्पॉट हमें उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये 250 के करीब जो है उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की है। अब काम आपने कैसे करना है? आपने क्या करना है, ये जितने भी आपको ये लिस्ट शो हो रही है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल आपने एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके इस सारी शीट को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जी, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जी, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आपने आ जाना है गूगल में। देन आपने यहाँ पे सर्च करके इसकी जो शीट होगी आपने सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है।
ये आपको शीट नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इस शीट को आपने ओपन कर लेना है। देन नेक्स्ट पेज ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने सिंपल ब्लैंक पे क्लिक करना है, शीट ओपन हो जाएगी। जी, तो ये ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे सिंपल फाइल पे क्लिक करना है। आपने सिंपल यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है एंड देन आपने ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने वो शीट जो है वो अपलोड कर लेनी है, जो हमने अभी डाउनलोड की थी। यहाँ पे सिंपल आपने अपलोड पे क्लिक करके ब्राउज़ कर लेना है। जो आपने डाउनलोड की है अभी शीट, वो हमारे डाउनलोड ऑप्शन में गई होगी, आपने वहाँ से उस फाइल को जाके अपलोड कर लेना है। ये ऊपर शो हो रही है, यहाँ पे आपने इसको सिंपल ओपन कर लिया। जी, तो आप देख सकते हैं वो जो शीट हमने डाउनलोड की थी वो गूगल शीट पे अपलोड हो चुकी है। ठीक हो गया, उस डाटा को हमने एक्सपोर्ट किया था। अब आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेनी है, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है। मैं इसके सबसे पहले जो है वो कॉलम वो सेट कर लेती हूँ। देन हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो आपने सेट करके थोड़ा सा मर्ज कर लेना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है, इसकी लुक को चेंज कर लेना है। मैं इसकी स्पेस जो है इनहेंस कर रही हूँ यहाँ से। आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है और इसका जो हेडिंग का कलर है आप वो चेंज कर लीजिएगा। अब अगर इसकी मैं जो टॉप हेडिंग लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो कलर सिलेक्ट कर लेने हैं। इसका मैंने थोड़ा सा ये कलर चेंज कर दिया। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो आपने चेंज कर लेनी है। यानी कि जो हमने सेम डाउनलोड किया वो सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको हमने चेंज मस्ट करना है। अब ये जो टॉप पे आपको ये नज़र आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। आपने यहाँ से सिलेक्ट करके इसका जो है वो कलर चेंज कर लेना है। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारे इस डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, इस तरह से करके आपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये सारे डाटा को सिलेक्ट करके आपने इस पे फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर का मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, ठीक है। ये जो कंपटीशन के आगे आपको एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये नीचे आपको ये मीडियम, लो एंड ब्लैंक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने लो को चेक रहने देना है और मीडियम को आपने सिंपल अनचेक कर देना है। ठीक हो गया। आपने अगर इसके साथ हाई भी आता तो आपने हाई को भी अनचेक करना था और लो को टिक रहने देना था और आपने सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं कि ये कंपटीशन जो है ये आपको लो आप दिखा रहा है, यानी कि आप जो कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हैं उसमें से जितने कीवर्ड्स लो कंपटीशन के थे उसने वो आपको फाइंड आउट करके दे दिए हैं। ठीक हो गया। बेसिकली कीवर्ड्स हम सर्च ही इसीलिए करते हैं जिनका कंपटीशन लो हो, ताकि वो रैंक पे आ सकें। उस तरह की वेबसाइट्स जो हैं जिसमें हम ये कीवर्ड्स यूज़ करेंगे वो रैंक पे आ सकें। जो भी बंदा आपको ये काम देता है ना कि आपने कीवर्ड्स जो है वो मुझे लो कंपटीशन में सर्च करके देने हैं, तो उसका मतलब यही है कि उसने अपनी वेबसाइट को रैंक पे लेके आना है। इसीलिए वो, क्योंकि जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या वेबसाइट्स पे काम करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कीवर्ड्स को भी सर्च करने बैठें। ठीक है, इस तरह से आप जो है उनको कीवर्ड्स जब सर्च करके देंगे लो कंपटीशंस में तो आप अच्छी खासी इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें से मज़ीद जो है वो लो कंपटीशन के कीवर्ड जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपको ऑर्डर मिला हुआ है जी, आपने मुझे 300 जो है वो आपने 300 या 500 आपने जो है वो मुझे लो कंपटीशन के कीवर्ड सर्च करके देने हैं। ये 250 के करीब जो है वो हमने लो कंपटीशन के कीवर्ड्स जो हैं वो हमने सर्च कर लिए हैं। अब हम इसी में से कोई सा भी एक कीवर्ड उठाते हैं। ठीक हो गया, हम इसी को ले लेते हैं। इसको हम मैं कॉपी कर लेती हूँ और उसको दोबारा से मैं जाके उसी वेबसाइट में मैं पेस्ट करूँगी। जिसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको दोबारा से हम उसी वेबसाइट में जाते हैं और एंटर द कीवर्ड, यानी कि उसमें से मज़ीद हम जो है वो लो कीवर्ड्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ।
ये अगेन एक दफ़ा मैं आपको करके बता देती हूँ कि हमने मज़ीद जो है उसकी शीट को किस तरह से सेट करके अपने क्लाइंट को हमने सेंड करनी है। ये जी डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से कीवर्ड था, इसके रिलेटेड जो है वो सर्चेस हमारे पास आए हैं 3,68,000 के करीब हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी 77 आ रही है, पेड डिफ़िकल्टी जो मीडियम है, और उसका सीपीसी जो है वो देखना है आपने 0.74 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जितने भी उस कीवर्ड के रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड्स थे वो उसने आपको शो कर दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट जो है वो 250 के करीब होंगे, ये भी या 200 के करीब होंगे जी। तो ये 250 के करीब है। ठीक है, आपने इस शीट को अगेन जाना है ऊपर, इसको कर लें थोड़ा सा, वहाँ पे आपने अगेन इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करके अगेन इस शीट को भी हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ये भी डाउनलोड हो गई है। आपने अगेन दोबारा से इसी शीट में वापस आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो शीट हमारी अपलोड हमने दोबारा से करनी है, ये जो हमने सेकंड शीट जो हमने डाउनलोड किया वहाँ पे, वो आपने इसके नीचे जो है वो उसको दोबारा से आपने फाइल पे क्लिक करना है, अगेन आपने ओपन पे क्लिक करना है, देन आपने अपलोड में जाके उस शीट को दोबारा से जो है वो ब्राउज कर लेना है, यानी कि इस पर अपलोड करके उसको भी आपने सेम एज इट इज़ आपने सेलेक्ट करके उसका भी लो हमने इनको कीवर्ड बताना है। बेसिकली ये काम समझाने का मकसद ये है कि आपने काम करना किस तरह से है और आपको ऑर्डर्स किस तरह से मिलेंगे। ये एक दफ़ा कंप्लीट हो रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑर्डर्स इसके किस तरह से मिलेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं ये अगेन शीट जो है वो हमने अपलोड कर ली है। आपने सिंपल इसको थोड़ा सा जो है उसकी सेटिंग अगेन चेंज कर लेनी है। मैं इसके कॉलम्स वगैरह पहले सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप इसका कलर वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया कि ये किस तरह से करना है। इसको आपने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाके आप इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप टेक्स्ट का अलग से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जो इसका बॉर्डर वगैरह सेट करना है आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है कि अब हमने जो कंपटीशन है वो लो में किस तरह से लेके आना है, कि हमने कीवर्ड्स जो लो कंपटीशन में है उनको सेपरेट कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ मीडियम में है कुछ लो में है, तो अगेन हमने इस सारे डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। आपने इस सारे डाटा को अगेन सेलेक्ट कर लेना है और इस पर फ़िल्टर हमने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जाके आपने क्रिएट अ फ़िल्टर, इस पे सिंपल आपने क्लिक करना है। कंपटीशन के आगे ये एरो नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने ये मीडियम इसको अनचेक कर देना है और अनस्पेसिफाइड को भी आपने अनचेक कर देना है। आपने जस्ट लो पे टिक रहने देना है एंड देन आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं जितने भी लो कंपटीशन के रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो उन्होंने अलहदा करके आपको दे दिए हैं। ठीक है, सिंपल आपने ये जो दोनों शीट्स हैं यानी कि आपके ऑलमोस्ट 300 के करीब जो है आपने कीवर्ड सर्च कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है गूगल में एंड देन आपने सर्च करना है फाइवर कर लें या अपवर्क कर लें। मैं दोनों पे आपको जो है वो थोड़ा सा दिखाती हूँ कि इसके रिलेटेड लोगों ने कितना अर्न किया हुआ है और लोग किस तरह से काम करके यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ डाटा एंट्री, ये आप देख सकते हैं। इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, यानी कि बहुत इजी काम है। ये आप देख सकते हैं कि बेसिक जो है वो इसने 5,848 रुपीज़, ठीक है, ये इतने इसने रखे हुए हैं कि ये इसने एक दिन में ये काम करके देना है और आवर ऑफ वर्क जो है ये इसका 1 है। ठीक है, सिंपल उसने क्या करना है कि डाटा एंट्री का काम करना है, जो कि वो मैंने आपको काम करना सिखा दिया है। अगर एक भी क्लाइंट आपके पास आता है तो 6 से 7,000 जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टैंडर्ड में देखा जाए तो इसने 7,310 जो है वो इसने इतनी अमाउंट रखी हुई है। 5 आवर्स का काम है, एक दिन में ये डिलीवर करके दे रहा है। प्रीमियम में उसने 29,000 एंड कुछ रखे हुए हैं और 3 दिन में ये डिलीवरी करके दे रहा है। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सा काम है। ऊपर इसका टाइटल आप देख सकते हैं, आई विल डू प्रोफेशनल एक्सेल डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट वेब रिसर्च एंड टाइपिंग। बहुत ही आसान और इजी काम है। इसमें कोई भी एजुकेशन की ना तो खास रिक्वायरमेंट है कि आपकी डिग्री मास्टर लेवल की होनी चाहिए
या आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए इस काम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने प्रूफ है इस काम का। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसने 481 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट भी कर लिए हैं, और ये बंदा पाकिस्तान का है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो डेटा एंट्री पे काम कर रहे हैं। तो घर बैठी जो लड़कियां हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है, मैरिड फीमेल्स के लिए तो बहुत ही आसान काम है ये। इसके अलावा अपवर्क पे भी हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या रेटिंग है, वहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं। जी, ये देखिए मैंने सर्च किया यहाँ पे आके, डेटा एंट्री की जॉब जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है। ये आप देख सकते हैं। ये कोई पाकिस्तानी है, मोहम्मद हमजा के नाम से, डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, लीड जनरेशन, डेटा स्क्रिप्टिंग एक्सपर्ट। उसके अलावा आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने जो है वो अपनी सेपरेट शीट बना लेनी है। उसके अलावा आपने कीवर्ड्स इस तरह से रिसर्च करके इसको वेब शीट जो है आपने इस पे मर्ज करके इस तरह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो होप आपको वीडियो बहुत ही आसान लगी होगी। जिस चीज़ की आपको अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।